आज हम करेंगे 2.2 की क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। जिसका फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं इस पॉलिनोमियल के और इनके रिलेशन दिखाने हैं। तो ज़ीरोज़ क्या होते हैं? ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम सबसे पहले x² का कॉफिशिएंट जो कि a होता है और कांस्टेंट जो कि सिर्फ नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, ना x y z कुछ नहीं, जैसे -8 सिर्फ कांस्टेंट है। और b होता है जो x का कॉफिशिएंट होता है, a x² का कॉफिशिएंट, b x का कॉफिशिएंट और c कांस्टेंट। तो जो x² का कॉफिशिएंट होता है और कांस्टेंट होता है, यानी कि a और c को मल्टीप्लाई करके हम ऐसे दो नंबर बनाते हैं जिससे -2 जो है यानी कि b को तोड़ते हैं, जो कि वही नंबर आ जाए, प्लस या फिर माइनस करने पे -2 आए और मल्टीप्लाई करने पे -8 आए। अभी नंबर हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम x² के कॉफिशिएंट को और a को यानी कि कांस्टेंट को और a को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो होता है -8। अब -8 का हम लेंगे एलसीएम, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। -8 का तो हम लेंगे नहीं, 8 से ही बनाते हैं फैक्टर, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। ये बने हमारे 3 नंबर। अभी इन 3 फैक्टर से हमें ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिसको प्लस या फिर माइनस करने पे तो -2 आए और मल्टीप्लाई करने पे -8, प्लस या फिर माइनस करने पे -2 आए। इससे हम क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म जो है इसकी -2x, उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड होते हैं, पर ये पहला है स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। तो अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले वही मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट को और a को, फिर उनका एलसीएम लेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद दो नंबर बनाएंगे जिसको प्लस या फिर माइनस करने पे -2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -8 आना चाहिए। यहाँ तक समझ आया? देखो अब हमने दो नंबर बनाए, 4 2 2 ज़ा 4 हो गया, -2 × 2 = 8 हो गया, 8 हो गया। अब हमने -4 क्यों करा है? ताकि हमें -8 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि -8 चाहिए, सिंबल हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ पर हमें प्लस या फिर माइनस करने में -2 चाहिए, तो सिर्फ 2 नहीं -2, इसलिए हमने 4 माइनस का रखा क्योंकि 4 बड़ा था। अब हम 2x की जगह पे रखेंगे -4x और 2x -8। ये हमने क्या करा, -2x को स्प्लिट कर दिया -4x और +2x की जगह पे। -4x + 2x को सॉल्व करोगे तो -2x ही आ जाएगा। इसका मतलब हमने कुछ चेंज नहीं करा, बस बीच वाला टर्म तोड़ दिया। अब हम दो टर्म में से कॉमन लेंगे, x² - 4x में से x कॉमन आया, x - 4 और x - 4, ये देखो इनमें से कॉमन लेने के बाद ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर ब्रैकेट अलग अलग है तो इसका मतलब कुछ गलती है, उसे हमें दोबारा रीचेक करके देख लेना। ब्रैकेट अंदर के दोनों सेम आएंगे। अब बाहर वाले नंबर से हम एक ब्रैकेट बना लेंगे और अंदर वाले से एक ब्रैकेट, जो हमारा बना x - 2, x + 2 और x - 4। और ये पॉलिनोमियल क्या है, 0 की इक्वल चल रही है, तो हम x + 2 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और x - 4 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखने के बाद हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे और x की जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरोज़ होगा। x हमारा +2 था, उधर जाके -2 हो गया, तो यानी कि एक 0 इसका -2 है और x - 4 इसका सेकेंड 0 निकालेंगे हम इससे, = 0, -4 उधर जाके +4, तो x की वैल्यू हो गई 4, यानी कि बीटा 4। अल्फ़ा बीटा क्या है, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे आए -2 और 4। अब ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है? ज़ीरोज़ मतलब अगर हम x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने के पॉलिनोमियल 0 बन जाए, वो होता है ज़ीरोज़। अब अल्फ़ा हमारा -2 आया है, बीटा 4 आया है, ये है इसके ज़ीरोज़। चाहे तो आप इनको पुट करके देख लो, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। x की जगह पे अगर मैं -2 पुट करूँगी तो आंसर 0 आ जाएगा, आंसर 0 बन जाएगा। ये पॉलिनोमियल पूरी 0 बन जाएगी। देखो -2 का स्क्वायर, -2 इंटू में -2 और -8, ये मैंने x की जगह पे -2 रख दिया। अब -2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4 और ये -8, 4 4 8, 8 - 8 = 0 बन गई ना, इसीलिए इसे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल थे ये अल्फ़ा और बीटा जो। अब बीटा को भी अगर हम पुट करके देखें, देखो 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 आएगा, 16 और -2 × 4 करेंगे तो -8 और -8 हो जाएगा प्लस, तो ये जगह -16 और 16 - 6 से 0, तो ये भी 0 आ गया। इससे हमने प्रूव कर दिया कि यही ज़ीरोज़ हैं। मतलब यहाँ से हमें दो ज़ीरोज़ मिल गए, अल्फ़ा -2 और बीटा 4। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल और ज़ीरोज़ जो होते हैं उनके बीच में रिलेशन देखेंगे,
ज़ीरोज़ एंड पॉलिनॉमिनल, ठीक है। अब रिलेशन कौन कौन से होते हैं इनके बीच में? दो रिलेशन होते हैं, एक सम ऑफ पॉलिनॉमिनल, एक प्रोडक्ट ऑफ एक सम ऑफ ज़ीरोज़, एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ ज़ीरोज़, सम का मतलब जो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों का प्लस, और प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाय ए, और बी और ए हम कहाँ से निकालते हैं? वो पॉलिनॉमियल से निकालते हैं, और प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए के इक्वल। अब देखो अल्फ़ा जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी -2 और बीटा 4, दो वैल्यूज़ निकली थी, वो हो गए ज़ीरोज़। ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, बी एक्स का कॉफिशेंट और सी कांस्टेंट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। तो ऐसे ए बी सी की वैल्यूज़ निकलती है, तो ये ज़ीरोज़ होते हैं, ये पॉलिनॉमिनल की वैल्यूज़ होती हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन पॉलिनॉमिनल एंड ज़ीरोज़। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, ठीक है, माइनस बी बाय ए। तो अल्फ़ा हमारा -2 है, बीटा हमारा 4 है, इन दोनों को प्लस करेंगे, और बी क्या है हमारा? -2, एक माइनस फार्मूले वाला है माइनस बी बाय ए, और एक माइनस हमारा बीटा ही बी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 में से 2 जो बच गए तो हो रहे हैं, ये इसी पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। ये हो गए सम ऑफ ज़ीरोज़। अब इसके आगे हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं? अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अगर ये दोनों भी इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये इसी पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ हैं। अब वो तो हमने निकाले हैं तो आएंगे ही, देखो अल्फ़ा हमारा -2, बीटा 4, सी -8 अपॉन में 1, 1 का कोई मीनिंग नहीं होता, तो -8 और -8 दोनों इक्वल आ गए, ये सेटिस्फाई हो गए, चाहे तो माइनस माइनस कट कर देना तो 8 इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ था, और सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने दोनों सेटिस्फाई कर लिए हैं। क्वेश्चन में हमें बस सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बताने थे, ये दोनों याद रखना। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी एक्सरसाइज में।